नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, जब भी बच्चों को तेज बुखार आता है तो बच्चों को झटके आ सकते हैं या कई बच्चों को झटके आ जाते हैं। उसे हम फेब्राइल सीजर कहते हैं। फेब्राइल मतलब होता है फीवर, सीजर्स मतलब झटके आना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर तेज बुखार आने पर बच्चों को झटके क्यों आ जाते हैं, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और कैसे हम उन झटकों को रोक सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी, मैं पीडियाट्रिशियन हूं और इस टिपिकल प्रॉब्लम का आसानी से आपको सॉल्यूशन देता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि क्यों तेज बुखार आने पर बच्चों को झटके आते हैं। तो इसका कारण यह है कि शुरू शुरू में क्या होता है कि जब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है अप टू 5 ईयर 6 ईयर, तो ये जो फीवर होता है इसका जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन में हाइपोथैलेमस से होता है। तो चूंकि अभी बच्चे में ब्रेन डेवलपिंग कंडीशन में है तो अभी हाइपोथैलेमस इतना एक्टिव नहीं होता कि वो झटकों को सहन कर सके। इसीलिए जब तेज बुखार एकदम से आता है तो ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है और बच्चों को झटके आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फेब्राइल सीजर होता है ये 5-6 साल की उम्र तक होता है। इसके बाद ये झटके आना बंद हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन फेब्राइल सीजर को हम पहले भी रोक सकते हैं। यदि किसी बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम है तो क्या हम उपाय करें जिससे कि इस फेब्राइल सीजर को दोबारा होने से रोका जा सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यही है कि ये तेज बुखार जब बच्चे को आता है, जब 103-104 फीवर पहुंचता है, तब ये झटके बच्चों को आते हैं। तो पहला इसका प्रिवेंशन यही है कि कभी भी तेज बुखार हम बच्चों को ना आने दें। तो हम कैसे तेज बुखार को रोक सकते हैं? पहली चीज, जब भी हमको पता लग रहा है कि बच्चे को फीवर आ रहा है, आपको लगता है कि बच्चे को फीवर आ रहा है, बच्चा गर्म लग रहा है, तो आप तुरंत थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करिए और बच्चों को तुरंत बुखार उतरने की दवाई दे दीजिए। आप इंतजार मत करिए कि फीवर अभी आएगा बढ़ेगा तब मैं दवाई दूंगी। आप पहले ही ऐसे बच्चों को पहले ही दवाई दे दी जाती है। आपको लगता है कि फीवर जैसा लग रहा है, फीवर आ रहा है, तो तुरंत दवाई दे दी जाती है जिससे कि टेम्परेचर ना बढ़े। क्योंकि जब वो टेम्परेचर बढ़ेगा तब वो दिमाग पर जाकर असर करता है और बच्चे को झटके आना शुरू कर देते हैं। यदि वो टेम्परेचर आप बढ़ने नहीं देंगे तो बच्चे को झटके नहीं आएंगे। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि ऐसे बच्चों में जिनको फेब्राइल सीजर की शिकायत है उनको हमेशा फीवर आने पर आप सर पर पानी की पट्टी रखना शुरू कर दें। ठंडे पानी की पट्टी नहीं रखना है, आपको नॉर्मल पानी की पट्टी रखना है। तो जब आप पानी की पट्टी रखना सिर के ऊपर शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होगा, सिर बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा। उससे भी हम फेब्राइल सीजर को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा उपाय दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है कि ये फेब्राइल सीजर आते क्यों हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका ब्रेन स्ट्रांग नहीं होता, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिनको बात बात पर बार बार सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, तो ऐसे बच्चे वीक हो जाते हैं। उसके कारण जब इनको फीवर आता है तो वो दिमाग पर चढ़कर बच्चों को झटके ले आता है। तो उसके लिए आयुर्वेद में अनेक अनेक ऐसी उत्तम औषधियां हैं जिससे बच्चों का ब्रेन स्ट्रांग होता है। बच्चों का ब्रेन इन झटकों को सहन कर सकता है, इस फीवर को सहन कर सकता है। और यदि वो औषधियां हम बच्चों को देते हैं तो इस तरह की जो फेब्राइल सीजर की जो कंडीशन है इसको हम हमेशा के लिए रोक सकते हैं। फिर हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि हमारा बच्चा 6 साल का होगा तभी अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके पहले ही हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा। आपको डायरेक्टली इसमें झटकों की दवाई शुरू करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन नहीं देना है। आप इस तरह से इन उपायों को करिए, आयुर्वेद को फॉलो करिए। आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी औषधियां हैं जिससे कि हम इस बच्चे की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि अपने आप ये झटके आना बच्चे को बंद हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों और इन सभी चीजों का आप फॉलो करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जय आयुर्वेद।